पहले सोचे थी क्या पता ज्वाइन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। चलिए फिर मैं आ गई कैसे पता नहीं। चलिए, तो हम सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करके अपना गीताध्ययन शुरू करते हैं। सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और पिछली बार हमने जो किया था याद है? पिछली बार हम कर रहे थे अध्याय 8 का 21 श्लोक तक हमने किया था और आज हम करेंगे 22 से 28 श्लोक तक। इन श्लोकों में कृष्ण जी ने चर्चा की है उत्तरायण और दक्षिणायन की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। ज्ञानी वही है जो दोनों मार्गों को जानता है तथा उस मार्ग पर चलता है जिससे वह परम को प्राप्त कर सके। ये आज हम करेंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लप्स्य त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ओ पार्थ, that supreme being in whom all beings dwell, by whom all this is pervaded, is indeed attainable by answering devotion. हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसके अंदर सब भूत स्थित है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, वह सचमुच अनन्य भक्ति से पाने योग्य है। तात्पर्य, लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, परंतु कृष्ण जी एक कदम बढ़कर कहते हैं कि कण कण भगवान के अंदर है। सब जेवरों के अंदर सोना मात्र नहीं है, सारे जेवर सोने के अंदर है। कपास सब वस्त्रों में है और सब वस्त्र कपास के भीतर है। अज्ञानी को जेवर भासता है परंतु सुनार को सोना दिखता है। इसी तरह सब भूतों में प्रभु है तथा सब भूत प्रभु के भीतर है, परंतु अज्ञानी को नाशवान जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नर नारी, देसी विदेशी दिखते हैं, जबकि ज्ञानी को सब में प्रभु दिखता है। यह दृष्टि प्राप्त कैसे होगी? उत्तर भी कृष्ण जी इसी श्लोक में देते हैं। अन्य मीन्स कोई और, अनन्य मीन्स कोई दूसरा नहीं। संस्कृत भाषा में शब्द से पहले अ शब्द का प्रयोग विपरीतार्थक हो जाता है। जैसे ज्ञान, उसके आगे अ लगा दीजिए तो अज्ञान हो गया। इसलिए जब आप एक भक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। जो सारा समय कपड़े का काम करता है उसे हर जगह कपड़ा ही नजर आता है। हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले जहां जाते हैं तो पता चलता है, कहीं हॉल देखा, कुछ जगह देखी तो ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हो सकता है, यहाँ सत्संग हो सकता है, वही देखते हैं। जिसके मन में जो बसा है, जो जिस चीज में रचा बसा है, उसे सब जगह वही दिखाई देता है। डॉक्टर को हर जगह मरीज नजर आते हैं,
तो जो आपके जिस्म और जान में बस चुका है वही आपकी भक्ति है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हैं वही वस्तु या व्यक्ति आप में बस जाता। प्रश्न उठता है, आपको संसार कैसा नजर आता है, राम में या काम में? अनन्य भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि अगले अध्याय में भी कृष्ण जी इसकी चर्चा करेंगे। अनन्य भक्ति आपको आपके इष्ट का पर्यायवाची बना देता है। हनुमान जी के अनन्य भक्ति ने उन्हें राम तुल्य बना दिया। श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति ने उन्हें श्रेष्ठतम संतान के स्तर पर बैठा। नेक्स्ट श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। In English, I will tell you indeed, O Bharatarshava, the time in which yogis departing never return and also the time they do return. कौन से काल में वो जब दुनिया से पलायन करते हैं, उनका देहांत होता है, जाते हैं, कौन से समय में वो वापस आते हैं और कब वो वापस नहीं आते। तात्पर्य, सर्वप्रथम तो इस श्लोक में काल का अर्थ समय नहीं अपितु मार्ग है, जिसका खुलासा अगले श्लोक में हो जाएगा। तो ये लोक भौगोलिक नहीं अपितु मानसिक है। ये जो हमने बना रखे हैं लोग दिमाग में, स्वर्ग नरक लोक बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, वो मानसिक है, भौगोलिक स्थिति नहीं है उनकी। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 16 में पितृलोक, ब्रह्मलोक तथा वैकुंठ के विषय में भी चर्चा की गई है, जिसको समझने के बाद इस श्लोक को समझा जा सकता है। यदि मनुष्य स्वार्थ से अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि स्वार्थवश बुरे कर्म करता है तो नरक जाता है। यदि निस्वार्थवश होकर संसार और प्रभु दोनों को चाहता है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परंतु स्वार्थ निस्वार्थ से ऊपर उठकर मात्र आत्म साक्षात्कार का मुमुक्षु है तो सीधा वैकुंठ जाता, डायरेक्ट फ्लाइट टू वैकुंठ। आम भारतीयों को भी यह ज्ञान नहीं कि मृत्यु के उपरांत कौन से लोक को किस प्रकार के कर्मों वाला जाता है। जरा सोचिए, कितने लोगों को पितृलोक, ब्रह्मलोक, कृष्ण पक्ष, वैकुंठ के विषय में पता है। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है भी तो भी वह अधूरा है। बहुत से जन ये समझते हैं दक्षिणायन के समय देहांत होने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है, जबकि उत्तरायण में मोक्ष प्राप्त होता है। पूरे 6 महीने का उत्तरायण होता है तो पूरे 6 महीने का दक्षिणायन होता है। इस प्रकार तो आधी जनसंख्या को अप्रयत्न मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बात अटपटी सी है, परंतु समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित है। लोग भीष्म पितामह का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया, जब उत्तरायण का समय आया तभी शरीर त्यागा। कृष्ण जी अगले 2 श्लोकों में उत्तरायण और दक्षिणायन पर स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इन इंग्लिश, fire, light, daytime, the bright fortnight, the 6 months of the northern part of the sun. Their departing, the knowers of Brahman go to Brahman. जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण को शास्त्रों में शुक्ल पक्ष, आर्ची मार्ग, उत्तर का मार्ग, देवपथ, ब्रह्मपथ आदि नामों से जाना जाता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति अर्थात श्राद्धों के बीच का समय होता है। यह उत्तरायण मीन्स उत्तर में गमन।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23 से 43 डिग्री में तिरछी घूमती है। यह झुकाव जब उत्तर की ओर होता है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में दिन लंबे होते हैं तथा दक्षिण में दिन छोटे। इसी तरह यह झुकाव जब दक्षिण की तरफ होता है तो दक्षिण में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इस श्लोक के आध्यात्मिक पहलू पर तो चर्चा आगे होगी, परंतु यह भी सोच लें कि हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण व पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का ज्ञान दे दिया था। हिंदी शास्त्रों के अनगणित शास्त्रों में धरती को भूगोल नाम से संबोधित किया गया है। भूगोल अर्थात पृथ्वी गोल है और स्कूलों में यह बताया जाता है कि गैलीलियो इटली के एक वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया कि दुनिया गोल है। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले 51,000 वर्ष पहले तो बता दिया गया, शास्त्रों में लिखित आ गया। उससे पहले भी हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और किताबों में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि गैलीलियो ने बताया, इटली के जो ये साइंटिस्ट हुए हैं, कि पृथ्वी गोल है। उत्तर दिशा श्रेष्ठ को दर्शाती है। वहां की स्थिति में ऊर्जा है, गति है, दिन है, ज्ञान है। दिन, ज्योति, अग्नि शब्द के ज्ञान के पर्यायवाची। जहां पर देखिए रोशनी होगी आपका मन लगेगा, उस घर में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। और जब अंधेरा अंधेरा होता है तो तमस आ जाता। उत्तर दिशा हिमालय का भी पर्यायवाची। हिमालय ज्ञान का केंद्र है। उत्तर अर्थात उत्तर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपको हिमालय पर्वत पर जाने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सट्टा बाजार में भी जब कहा जाता है बाजार उत्तर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, बाजार बढ़ रहा है। और जब कहते हैं साउथ की तरफ जा रहा है तो नीचे जा रहा है। जो मनुष्य अध्यात्म के पथ पर चलता है वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 25वें श्लोक में दक्षिणायन पर प्रकाश डाल रहे हैं। धूमो रात्रिस तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धूमे, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक हो जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। ऐसी मान्यता है। स्मोक नाइट टाइम डार्क फोर्टनाइट the 6 months of the southern path, there obtaining the lunar light, the yogi returns. धुआं, रात, कृष्ण पक्ष तथा 6 मास का दक्षिणायन होता है। उस मार्ग में गया योगी चंद्रमा संबंधी ज्योति को प्राप्त होकर पुनः लौट आता है। सूर्य से चंद्रमा को रोशनी प्राप्त होती है। उन दिनों आप देखो सूरज बहुत कम दिखाई देता है। जब ठंड आ जाती है, अभी से शुरू हो जाता है दक्षिणायन, और धुंध सी रहती है, मन में आलस्य रहता है, छोटा दिन होने लगता है, तो ये चंद्र का ही प्रकाश रात्रि में मिलता है। पिछले श्लोक में योगी उत्तर दिशा में जाता है जहां ऊर्जा है, आलस नहीं है, ज्ञान की भरमार है। उत्तरायण में भीतर का मन तथा बाहर का वातावरण एकदम साधना के अनुकूल होता है। उसके विपरीत दक्षिणायन में चंद्रमा रूपी रोशनी है, धुआं है, रात का अंधेरा है। शास्त्रों में मन को चांद से व बुद्धि को सूरज से तुलना की गई। शाम ढलते ही मन भूख विलास और आलस्य की तरफ अग्रसर होने लगता है। अधिकतर जगह जुआ, शराब, मांस, भोग विलास शाम को ही शुरू होते हैं। जिनके जीवन की शामें रंगीन होती हैं उनकी सुबह स्वाभाविक रूप से देर से शुरू होती है। जब सारी रात वो भोग विलास में या अपने पीने पिलाने में, इन सब रंगरलियों में बिजी होते हैं, तो सुबह देर से सोकर उठते हैं, तो उनकी सुबह नेचुरली लेट होती है। उनकी सुबह स्वाभाविक रूप से देर से ही शुरू होगी। अंग्रेजी भाषा के शब्द ल्यूनाटिक अर्थात पागल शब्द के मूल में ल्यूनार अर्थात चांद ही तो है। लूनेटिक जिसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए बात है। धुआं शब्द प्रतीक है अज्ञान का।
उस स्थिति में व्यक्ति को पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। धुएं तथा धुंध में जब आप कार चला रहे होते हो तो कुछ नजर नहीं आता। ऐसे में जो गाड़ी आगे जा रही हो उसके पीछे ही चल पड़ते हैं तथा जाना कहाँ होता है और पहुंच कहीं और जाते हैं। ये तो सबको एक्सपीरियंस होगा। फॉग में, धुएं में बिल्कुल धुंध छाई हुई होती है, तब रास्ता दिखाई नहीं देता और जो आगे गाड़ी जा रही होती है वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट कार। पता चलेगा कि जहां हमें जाना था उससे थोड़ा अलग दिशा में पहुंच गए। इसी तरह अज्ञान में जो भी समाज में चल रहा होता है समाज उसके पीछे पीछे हो जाता है। आगे कार वाला भी धुंध में उस कार से आगे वाली कार के पीछे चलता है जो खुद धुंध में है। अब सोचिए, अंधा अंधे के पीछे चलेगा तो परिणाम क्या होगा। शायद इसी विचार को हमारी भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। धुएं और चांद की बात। दक्षिणायन का तीसरा शब्द है रात। रात अर्थात नींद, कुमारी इत्यादि। रात होते ही मन होने लगता है, चाहे सर्दियों में देखो जल्दी हो जाती है रात, फिर भी जल्दी नींद आने लगती है। गर्मियों में लेट होती है रात तो आप फिर भी 10-11 बजे तक जग जाते हैं। लेकिन जो लोग सुबह प्रातः जल्दी उठते हैं वो सर्दियों में 9 साढ़े 9 बजे उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत रात हो गई। इस श्लोक में दक्षिणायन मार्ग में जाति व्यक्ति को भी योगी कहने का तात्पर्य मात्र यही है, मनुष्य या तो श्रेष्ठ से योग करता है अथवा निम्न से। योग शब्द का अर्थ मात्र जुड़ना है। जब आप बुद्धि से जुड़ेंगे तो अर्श को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे, और जब मन से जुड़ेंगे तो फर्श पर ही रह जाएंगे, क्योंकि मन की टेंडेंसी क्या है, निम्नतम को तरफ जाने की। 26वां श्लोक। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य न वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। In English, these bright and dark paths of the world are verily deemed eternal. By the one, a man goes not to return. By the other, he returns again. फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। निसंदेह ये दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष जगत में सनातन माने गए। एक से अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं तथा एक से आवृत्ति को प्राप्त होते हैं। एक से आपको जन्म नहीं लेना पड़ता एक मार्ग से जाने पर, और एक मार्ग से आवृत्ति को यानी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आवृत्ति मीन्स बार बार संसार में जन्म लेना, तथा अनावृत्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होना। जब कृष्ण जी ने कहा कि दोनों ही स्थितियां सनातन है, तो इसका यह अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष में गया मानव बार बार संसार में ही आएगा। जब उन्होंने कहा दोनों स्थितियां सनातन है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है, ये प्रकृति का उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल देकर बताया है कि ज्ञान मार्ग, प्रकाश मार्ग उत्तरायण की ओर ले जाता है और दक्षिणायन यानी कि मार्ग सही होना चाहिए। आप ज्ञान मार्ग से जाओगे, भक्ति मार्ग से जाओगे तो आपका वो मार्ग जो है वो उत्तरायण कहलाएगा, और आप दक्षिणायन मार्ग में धुआं, रात, तमस, उस मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपको बार बार वापस लाएगा। और उनमें भी जो योगी हैं अगर वो प्रयत्न करते हैं तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरायण मार्ग से यह अभिप्राय समझ आ रहा है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को जो जीवन में अपनाएगा, अपने जीवन में हायर गोल को रखेगा, वह ज्ञान के प्रकाश मार्ग से जाएगा। यह मार्ग प्रारंभ में कठिन लगता है, परंतु जैसे जैसे हायर और हायर पर पहुंचते हैं तो इतना आनंद आने लगता है कि सांसारिक बातें, भलाई बुराई, धोखा, लूटमार, अविश्वास सब कीचड़ लायक लगने लगते हैं। इस मार्ग पर अक्सर आप कई बार अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं, परंतु चलते चलते बहुत से आपके जैसे जन मिल जाते हैं। कहते हैं अकेले चले थे और कारवां बन गया, है ना। हम लोगों ने भी जब छोटा सा ग्रुप हो गया है, हमारा उल्टा हो गया है। तो कहा है कि भक्ति के मार्ग में आप भीड़ को
प्रतीक ना माने कि कितने जन आ रहे हैं। पूछते हैं ना पार्टियों में, प्रोग्राम्स में कितने जन थे। तो भक्ति के मार्ग में जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, वहां भीड़ को प्रतीक ना माने, सक्सेस। इसके विपरीत दक्षिणायन मार्ग प्रारंभ में तो बहुत उत्साहपूर्ण और आनंददायक लगता है, परंतु शनै शनै उसमें रस कम होने लगता है। दक्षिणायन को धुएं, अज्ञान, अंधकार, तमस से दर्शाया गया है। आपने देखा धुएं में, अंधकार में, और जब मार्ग का ज्ञान ना हो तो मार्ग सूझता नहीं, और शाम होते ही तमस का कलियुगी प्रभाव भी आरंभ हो जाता है। कुछ जन शराब, मदिरा, मांस आदि का सेवन प्रारंभ कर देते हैं, और प्रारंभ में तो उस प्रकार के पान से, भक्षण से आनंद प्राप्ति होती है, परंतु शनै शनै आनंद, मजा कम हो जाता, डिवैल्यू हो जाती। आपने देखा, पहला आपने एक कोई चीज खाई तो बड़ा प्यास लगी थी, तो एक गिलास पानी आपने पिया तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी तृप्ति हुई। जब दूसरा पिया, फिर तीसरा पिया, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो गई। न शारीरिक, शनै शनै आनंद, मजा कम हो जाता है, और आपका मानसिक व शारीरिक बौद्धिक बैलेंस बिगड़ जाता है। अर्थात हायर गोल जो जीवन में लेते हैं, वो आनंद को, जीवन की सच्ची सार्थकता को पाते हैं, और बिना अधिक प्रयत्न के वैकुंठ धाम पाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को पाते हैं। जो इस तरीके से इस पथ पर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बिना किसी प्रलोभन के कहीं पर वो बीच में रुकते नहीं है, वो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रकृति के द्वारा बहुत से उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया है। इस धारणा से निकल जाएं कि उत्तरायण में मोक्ष और दक्षिणायन में बार बार संसार में आना पड़ेगा। बिना ज्ञान के प्रकाश की भक्ति के उत्तरायण में भी मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। उत्तरायण में जो जा रहे हैं, क्या उन्हें बिना प्रयास के मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी? नो, प्रयास करना ही पड़ेगा। उसकी प्राप्ति के लिए नियमित साधना, सेवा, सत्संग और शुभ कर्म करने ही होंगे, तभी उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। कई बार चर्चा में जाना कि बहुत से बंदे तो मोक्ष पाना ही नहीं चाहते। बहुत से लोगों के सामने आप मोक्ष की आप चर्चा कर दो तो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है दुनिया में। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करना चाहते, वो संसार में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राप्त कर ऐश करना चाहते। उनके लिए कृष्ण जी 27वें श्लोक में खुलासा करेंगे। और मैं शिवेंद्र नागर जी की बुक से पढ़ती हूँ ना, तो उन्होंने ऐश का पता है क्या बताया, कि जो अब ऐश में लगे हुए हैं, जो मस्तियों में लगे हुए हैं, जो पीने पिलाने में और शाम को रंगरलियों में लगे हुए हैं, उनका जीवन क्या हो जाएगा? ऐश ही हो जाएगा, व्यर्थ ही हो जाएगा। और अब हम आते 27वें श्लोक में। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो भक्ति में स्थिर हो गया, फिर वो किसी भी प्रलोभन में, किसी के भी कहने समझाने से अपनी राह नहीं छोड़ता। Knowing the two paths, O Parth, no yogi is deluded. Therefore, O Arjun, be steadfast in yoga at all times. हर समय पूरे में योग में युक्त रहो। जो समझ आ गया है उस योग को, यानी योग में युक्त रहना, ईश्वर से युक्त रहो। मन में कोई भी संशय, कोई भी इधर उधर के विचार, छोटी मोटी बातें न आने दो। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सब कालों में तू योग युक्त हो। कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, तुम योग युक्त रहो, ईश्वर से कनेक्टेड रहो। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के आरंभ और अंत को जानता है, वह फिर क्यों गलत कार्य के मार्ग की ओर जाता है? जब हमें पता है कि इस मार्ग पर जाके आगे क्या बोलते हैं, दलदल आएगा और उसके आगे रास्ता नहीं है, और जब हमें पता है कि यहाँ से जाकर जो है एक सुंदर उपवन आएगा, मंदिर आएगा, सत्संग होगा, तो उस
जो मार्ग को आप जानते हो, उस गलत मार्ग पर जहां दलदल आएगा उस पर क्यों जाते हो? जिसको श्रेष्ठ मार्ग का ज्ञान ना हो, वह दक्षिण मार्ग में जाए तो समझ आता है। भाई पता ही नहीं कि ये मार्ग लें कि ये मार्ग लें, और आपने दक्षिण मार्ग ले लिया, आपको पता नहीं है, तो समझ में आता है कि उसने गलत मार्ग लिया। पर पता होने के बाद गलत मार्ग न ले, परंतु ज्ञान होने के उपरांत योग युक्त होता हुआ भी वह निम्न पथ पर जाए तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो। तस्मात, तस्मात जैसे वो कहते हैं कंक्लूजन, तस्मात शब्द के उद्घोष करने का तात्पर्य यही है कि सत्य के मार्ग में अटल रहें। इस मार्ग पर चलते चलते प्रलोभन आएंगे जो तुझे तेरे पथ से हटाने की कोशिश करेंगे। ये प्रलोभन नाम, यश, काम, सम्मान के आवरण में आएंगे, परंतु इस प्रलोभन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि तू पथ से हटकर दोबारा भेड़ बकरियों की दुनिया में चला जा। जैसे टेस्ट से होते हैं ना, प्रलोभन आएगा कि तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें राजनेता बना देंगे, तुम्हें इतनी इनकम हो जाएगी, तुम्हें इतनी बड़ी कोठी मिलेगी, तुम्हें इतनी बड़ी कार मिलेगी। समटाइम्स आप प्रलोभन में आ जाते हैं, पर अगर योग युक्त है, डिटर्मिन्ड है, एक लक्ष्य है, तो वो इस प्रलोभन में नहीं आएगा। इसलिए हर समय योग युक्त हो जा। हम सबको भी यही संकल्प लेना चाहिए कि हम काम के मार्ग पर न चलकर राम के मार्ग पर चल, राम के मार्ग पर चलते हुए काम भी करेंगे, पर जो भी है तेरा तुझको अर्पण, सब राम का है। हमारे शरीर में भी जो कुछ हो रहा है, जो हम इस शरीर से कर रहे हैं, वो भी तो राम ही कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति कर रही है। जिस दिन वो शक्ति निकल के चली जाती है तो क्या रह जाता है? माटी ही तो रह जाते हैं। 28वां श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपः चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्कीर्ति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। इन इंग्लिश, whatever meritorious fruit is assigned to Vedas, sacrifices, austerities, and also to gifts, the yogis rises above all these by having known this and goes to the supreme primal abode. तात्पर्य, योगी इसको जानकर वेदों में तथा यज्ञ, तप, दान आदि में जो पुण्य फल दर्शाए गए हैं, उन सबको निसंदेह पार कर सनातन परम पद को प्राप्त होता है। वह योगी ही है जो वेद, तप, यज्ञ, दान के फलों में फंसता नहीं। मैंने इतना यहाँ दान किया, मैंने ये यज्ञ किया, मैंने ये तप किया, उसका मुझे ये फल मिलने वाला है, ऐसा सोच के उसके इंतजार में नहीं रहता, उसमें फंसता नहीं। उसका लक्ष्य पूर्णता से जुड़ना तथा पूर्ण होना है। यदि बात को गहराई से सोचें, योगी सबसे अधिक स्वार्थी है। जो भगवान को ही पाना चाहता है तो वो तो सबसे ज्यादा स्वार्थी हो गया। वह छोटी मोटी सुख सुविधाओं से खुश होने वाला व्यक्ति नहीं कि कोठी दे दिया, बंगला दे दिया, बिजनेस अच्छा दे दिया, गाड़ी दे दी, चलो संतान दे दी, चलो सब कुछ दे दिया संसार का। वो इस छोटी मोटी चीजों से जो नश्वर है उससे खुश होने वाला नहीं, उसे तो परम आनंद चाहिए। वह परमात्मा से सांसारिक सुविधाओं को नहीं चाहता, वह तो स्वयं प्रभु का स्वरूप होना चाहता है, वो तो प्रभु के साथ एक होना चाहता है। नदी मात्र योगी की तरह समुद्र से युक्त होकर स्वयं समुद्र बनना चाहती है। नदी जब समुद्र को मिलती है तो समुद्र बन जाती है। इसी तरह से योगी जिसका परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, वो ईश्वर के साथ एक होना चाहता है। इसी तरह असली भक्त भगवान से धन, संपत्ति, ऐश्वर्य नहीं चाहता, वह पूर्ण भगवान को ही चाहता है। एक कहानी भी उसमें लिखी हुई थी पर मैंने वो नोट नहीं करी। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत खास है कि अगर दरबार में एक व्यक्ति आया, राजा उससे बहुत प्रसन्न थे। राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो अक्सर लोग जो है धन धान्य मांगते हैं,
कोठी बंगला मांगते हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की ऐश्वर्य मांगते हैं। उसने कहा जी मुझे तो राजगद्दी चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम द किंग ऑफ दिस प्रोविंस। तो क्या है, मांगो तो कुछ ऐसा मांगो जो स्पेशल हो, है ना। और क्या है, छोटी छोटी उनकी शिवेंद्र नागर जी की बातों में अठन्नी चवन्नी मांगते रहते हैं। वो सब कुछ देने में समर्थ है, और हम छोटी छोटी चीजों को मांगते रहते हैं। मांगो तो पूर्ण ईश्वर को ही मांग लो कि बस मुझे तो आप ही चाहिए, परम धाम चाहिए। और इस तरीके से ये आज हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः। शांति। समाप्त हुआ। और अब हम